त्रिपाठियां हैं, त्रिपाठियां हैं, अमन चोपड़ा, जितने लोग हैं ये तिहाड़ी सिहाड़ी हैं। क्या इनको नजर नहीं आता मेहरौली में जिस तरह बुलडोजर चल रहा है? क्या इनको दिल्ली दंगे याद नहीं? क्या इनको हल्द्वानी याद नहीं? वहां तो बड़ा जमीन जिहाद कहते कि पाकिस्तान से आ गए, एक और शाहीन बाग बन गया। यानी अगर मुसलमानों के मकान टूटते हैं, दलितों के मकान टूटते हैं, तो ये लेबर पेन लेने के कूदते बड़े खुश होते हैं, जैसे इनके घर में लल्ला पैदा होने वाला है, यानी एक और अंधभक्त पैदा होने वाला है। और जब वही हरकत इनके घर में होती है तो इनके सांप सूख जाता है, फिर ये अपना मुंडियां तोड़ते हैं, स्टूडियो में पटक पटक के मारते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि हाय हाय पंडित मर गया, हाय हाय पंडित मर गया। तो वही, और आज आप देखिए कहीं महिला को जलाया जा रहा है, कहीं महिला को काट कर जलाकर फ्रिज में रखा जा रहा है। मेरी हिंदू बहनें सेफ नहीं, मेरी पंडितानी बहनें सेफ नहीं, मेरे मुस्लिम युवक सेफ नहीं, तो भारत में सेफ है कौन? कानपुर के विधायक के हस्बैंड है, बीजेपी के नेता है। क्योंकि आपने देखा कि अभी एक डेमोलेशन में जहाँ पर बुलडोजर जो है एक मकान को तोड़ रहा था, वहाँ एक माँ और एक बेटी जलकर मर गई थी। तो उस पर बोल रहे कि औरतों का तो काम ही होता आग लगाना। यानी तुम्हारी बीवी जरूर घर में आग लगा रही होगी, तुम्हारी अम्मा ने भी सारी जिंदगी यही काम करा होगा, तुम्हारी नानी ने, चाची ने, ताई ने यही करा होगा। लेकिन ये तुम्हारा खानदानी बिजनेस होगा जनाब, ये पूरे भारत का बिजनेस नहीं है। तुम्हारे घर की औरतें आग लगाती होंगी, इसी वजह से तुम्हारे आग लगी और तुम कूदना शुरू हो गए। जाहिर सी बात है आप परिवार का पक्ष जानेंगे, जाहिर सी बात है आप गांव वालों का पक्ष जानेंगे, जाहिर सी बात है आप वहाँ के लोगों के रिव्यू लेंगे। तो वहाँ के लोग तो यही कह रहे हैं कि इन दोनों लड़कों को पहले किडनैप करा जाता है, बाद में जिस लड़के ने करा था उसका नाम बता रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उन दोनों लड़कों को मारा पीटा जाता है, बुलेरो में ठूसा जाता है और बुलेरो में आग लगा दी जाती है। मीडिया का नाम ही अमन चोपड़ा मतलब कि ये आतंकवादी चोपड़ा जो आता है लेके अपना मनहूस थोपड़ा और हर बार उल्टी सीधी बकवास करता है। आप तो उसको ये कहिए कि मनहूस थोपड़े वाला आतंकवादी चोपड़ा इस तरह की बात कर रहा है। और एक तरफ हमारे मोदी जी कहते हैं कि एक समुदाय विशेष को टारगेट मत करिए, मुसलमान भी हमारे भाई हैं। बोहरा समाज में मोदी जी जाते हैं तो कहते हैं कि मुझे माननीय प्रधानमंत्री मत कहिए, मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ। तो समझ नहीं आ रही फिर वो कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री का कहना नहीं मानते, फिर वो कौन लोग हैं जो मुसलमानों को चुन चुन के टारगेट कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो न्यूज में मुसलमानों के ये खिलाफ एक अनशन बकवास करते हैं। वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाल कलर का बटन है इसे दबाओ, जल्दी दबाओ। देखिए हरियाणा में इस तरह की जो न्यूज है बहुत ज्यादा बैक टू बैक आती रहती है। तो देखिए कि दो मुस्लिम बच्चों को, दो मुस्लिम लड़कों को, दो मुस्लिम युवाओं को बुलेरो में किडनैप करके जला दिया जाता है और उनको ये देखिए कि कोई पछतावा नहीं है इस बात का, उल्टा उनको बचाने के लिए, उन लोगों को बचाने के लिए जिन्होंने ये घिनौना काम करा है, तमाम के तमाम लोग निकल कर आ गए। अगर आप जलाने वालों की तस्वीरें देखें तो मोदी जी के साथ भी हैं, अमित शाह के साथ भी हैं, देश के गद्दारों डैश 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 करके जो है अनुराग ठाकुर के साथ भी हैं। तो ये एक सोचने का विषय है कि जहाँ पर एक जानवर के नाम पर, वो भी गलत अफवाह के नाम पर कि जी ये गाय तस्करी करते थे और दो मुस्लिम खूबसूरत नौजवानों को कत्ल कर दिया जाता है और कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस का क्या है, पुलिस तो कुछ नई थ्योरी दे देती है। अब असल में ये हो गया है कि तमाम लोगों को ये लगता है कि हम सोशल मीडिया पर जितनी बकवास करेंगे, जितनी गाली गलौज करेंगे, जितना महिलाओं का अपमान करेंगे, संविधान का अपमान करेंगे, हम लोगों का अपमान करेंगे, मस्जिद का मंदिर का अपमान करेंगे, हम दलितों का अपमान करेंगे, हम किसानों का अपमान करेंगे, हमें लोग उतना ही ज्यादा वायरल करेंगे। तो गंद तो गंद है, जाहिर सी बात है। एक गंद का जो एक वो पूरा का पूरा एक चट्टा होता है उसमें से बदबू ज्यादा आती है बनिस्बत खुशबू के। तो ये सारे के सारे गंदगी के ढेर हैं जो तमाम के तमाम सिर्फ नफरती चिंटू है और नफरत फैलाने का पूरी ईमानदारी के साथ इंजाम दे रहे हैं अपना काम। देखिए सारे, मैंने कहा ना, सारे के सारे एक ऐसे देशद्रोही हैं, ये नरभक्षी लोग हैं जो हमारे देश को, संविधान को खा गए, जो हमारे देश की इंसानियत को खा गए, जो मोनू को बचाना चाहते। सही है, बचाओ, बिल्कुल बचाओ, क्योंकि एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे सभी मकान जद में, यहाँ कोई हमारा मकान थोड़ी है। तो आप ये देखिए कि अब नफरत इतनी बढ़ गई है। बुलडोजर को देखिए कि इनके घरों को भी अटैक कर रहा है। आप ये देखिए कि जितने आशिक थे, जब ये तमाम के तमाम इनकी बहनों का कत्ल कर रहा है, फ्रीजी में उड़ा रहे हैं। तो आप जब गलत एजेंडे को प्रमोट करते हैं, जब आप गलत बात नहीं, तो आप जो कह रहे हैं कि फिर यही होता है। चित्रा त्रिपाठी इसलिए बोल रही थी कि मरने वाली जो लड़की थी, मरने वाली जो माँ थी, वो पंडितानी थी और शायद आपको नहीं पता बजरंग दल का, उनका जो बेटा बजरंग दल में, यानी वो भी नफरती चिंटू है। तो आपने तो सारी जिंदगी यही काम करा कि मुसलमानों को मारेंगे तो मुसलमानों को काटेंगे, तो मस्जिद को फूकेंगे तो दाढ़ी को नोचेंगे तो टोपी को करेंगे। तो जाहिर सी बात है वो नफरत कहीं ना कहीं चल के खुद आपके घर में भी आएगी और आप खुद भी शिकार होंगे। तो जाहिर सी बात है वही ना कि एक गाना भी है, शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया। तो
ये जितनी मेघालय में जिसको सीएम फेस बीजेपी ने घोषित कर, क्योंकि बीजेपी को पता है मेघालय में इनको आना जाना तो है नहीं, बनना तो है नहीं, और बीजेपी बेचारी कहाँ जाए। अब भाई जिसकी तरफ नजर उठाए वो बलात्कारी, जिसकी तरफ नजर उठाए वो आतंकवादी, जिसकी तरफ नजर उठाए वो चोर चकार। तो बीजेपी को सबसे कम मुजरिम वही लगा होगा जिसपे सबसे हल्का चार्ज होगा सेक्स रैकेट का। तो बीजेपी ने कहा कि हमारा चीफ मिनिस्टर यही बनेगा। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि बीजेपी में किस कदर मुजरिम भरे हुए हैं, अलात्कारी, बलात्कारी, देशद्रोही, चाहे वो अडानी पूरे देश को बर्बाद करने वाला। तो बीजेपी अब हर जगह हार रही है, बीजेपी के हाथ से भारत जा रहा है। स्टेट्स में इलेक्शन है, इसलिए ये जो तमाम ड्रामे भी चल रहे हैं कि इस मुसलमान को मार दो, इस मस्जिद को तोड़ दो, इस दलित को मार दो, ताकि लोग जो है गुमराह रहे और सरकार से ही करके कपकपाते रहे और डरते रहे कि बीजेपी आएगी और हमें मार डालेगी।